फजीलत में मौजूद हैं। अल्लाह ताला जल्ला शानू के फ़ज़ल व करम से इंतज़ामात सारे मुकम्मल हुए और ये ख़ूबसूरत महफ़िल शरीफ सज गई। करीम परवरदिगार हम सब का यहाँ पे हाज़िर होना कबूल फरमाए। अभी बच्चों की जिन्होंने कुरान हकीम हिफ्ज़ किया है दस्तार होगी और मुख्तसर उलमा के खिताबात होंगे और अनक़रीब मुफ़क्किर इस्लाम क़ाइद अहले सुन्नत अल मुहद्दिस अल फ़क़ीह अल्लामा मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातहू तशरीफ़ लाएंगे और अपना खूबसूरत खिताब इरशाद फरमाएंगे। ये जलसे इज़हारे अक़ीदत के लिए होते हैं और शरीयत मुताहरा की तर्जमानी के लिए होते हैं ताकि हमें अपने अक़ायद का इल्म हो सके, मामूलात का इल्म हो सके। इन जलसों की ये गर्ज़ होती है, अक़ीदतों का इज़हार, मोहब्बतों का इज़हार और अक़ायद की मालूमात, दीन इस्लाम की तशरीहात का मालूम हो जाना। अब इसके लिए आप हज़रात ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि शरीयत मुताहरा को बयान करने वाला आलिम दीन होना चाहिए। अगर शरीयत मुताहरा को बयान करने वाला मुस्तनद आलिम दीन न हो तो हाल यही होता है जो मुआशरे का हो चुका है। इस दौर में हमें तो बहुत अच्छी तरह मालूम है, बहुत से ख़तीब ऐसे हैं, वाइज़ ऐसे हैं, बयान करने वाले ऐसे हैं कि जिनका बयान करना, वाज करना हराम है। क्यों? कि वो शरीयत मुस्तफ़ा के आलिम नहीं है। तो जो आलिम न हो जब वो बयान करेगा तो यकीनन वो आवाम को गुमराह करेगा, वो खुद भी गुमराह होगा और आवाम को भी गुमराह करेगा। और ये क़यामत की निशानियों में से है। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वक्त आ जाएगा, इल्म उठ जाएगा, जाहिल लोग जो है वो सिरदार बन जाएंगे, खुद भी गुमराह होंगे, औरों को भी गुमराह करेंगे। तो इस हवाले से हमारी नज़र हमेशा इस अमर पे रही है कि शरीयत मुस्तफ़ा को बयान करने वाला मुस्तनद जय्यद आलिम दीन होना चाहिए। हमारा मुआशरा ये देखता है कि वाइज़ की आवाज़ कैसे है, उसकी सुर कैसे है, वो अशार कैसे पढ़ता है और मजमे को वो किस तरह मुसख्खर करता है। अगरचे सुर लगाना कोई गुनाह नहीं, लेकिन सिर्फ सुर और हक़ाइक़ को बयान न करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे मुआशरे में ये बहुत ज़्यादा बीमारी फैल चुकी है और वाइज़ीन ने अवाम का एक तो
ये जलसों में हाजिर होने वाला जो एक मेयार है उसको ख़राब किया है, और दूसरा जो अकायद हैं उनको बहुत कमज़ोर कर दिया है। अब जब असल अकायद को बयान किया जाता है, दीन इस्लाम को हकीकी अंदाज में बयान किया जाता है, तो बहुत से लोग उसको समझने से कासिर होते हैं और वो जो गलत है उसको सही समझ चुके होते हैं और जो सही है उसको वो गलत करार दे रहे होते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। अब जो आलिम दीन बयान करता है तो लोग अजीब बातें करते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि ये बैलों के जो करा हैं, इन पे झूलने वाले, ढोलों की थाप के ऊपर नाचने वाले और कुकड़ों और कुत्तों की लड़ाई भिड़ाई कराने वाले, ये जलाली साहब को बताएंगे कि क्या तुमने तबलीग करनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताक़ीर, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हक्का दाई हक्का वासिफ, हक्का दाई हक्का वासिफ। उलमा को सुना जाता है और उनकी बात सुनकर उस पर अमल किया जाता है। वैसे ये मर्ज़ बहुत फैल चुका है। जो इमाम है और ख़तीब है, आम तौर पर इंतज़ामिया कहती है कि उस्ताद जी आपने ये बात करनी है और ये नहीं करनी। ख़तीब को कहा जाता है कि तुमने ये बात करनी है और ये नहीं करनी। तो अगर ख़तीब को अवाम ने बतलाना है कि तुमने ये बात करनी है और ये बात नहीं करनी, तो फिर इमाम ख़तीब तो ना हुआ। तो फिर इमाम को ये अवाम इमाम क्यों रखते? अगर खुद इन्होंने बताना है तो ये खुद बताएं, इमाम को क्यों बताते हैं कि तुम ये बात करो और ये बात न करो। तो इमाम जलाली को कोई बताए कि कौन सी बात तुमने करनी है और कौन सी नहीं करनी। हमारा दिमाग इस बात को कबूल नहीं करता। अच्छा, एक बात ये है कि उलमाए हक हमेशा हकीकतों को बयान करते हैं और मुझसे कबल मुफ्ती साहब भी बयान कर रहे थे। हम एक चैलेंज के तौर पे बात करते हैं। आप लोग आए बैठे हो, मुआशरे में ख़राब करने वाले बड़े होते हैं, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, शम्सुल मदारिस वाले ऐसे, शम्सुल इस्लाम वाले ऐसे, ताफ़ीज़ुल कुरान वाले ऐसे हैं, फ़लाँ ऐसे, फ़लाँ ऐसे। ये फिर ऐसी एक फ़िज़ा फैली हुई है कि एक आम से बंदे से बात सुनकर बंदे अपना रुख फेर लेते हैं, हकीकत की तरफ कोशिश नहीं करते। तो मैं चैलेंज के तौर पर एक बात करता हूँ। हम खुद हैं या उलमाए हक अहले सुन्नत हैं, शम्सुल मदारिस है और हज़रत इमाम जलाली हैं, दामत बरकातहू है। आज तक इन्होंने जितनी तबलीग इरशाद फरमाई है, मैं बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में आपको बताऊंगा, आपको याद रह जाएगा। आज तक जितनी इन्होंने तबलीग की है, कोई शख्स ये साबित नहीं कर सकता कि इमाम आज़म अबू हनीफा की तालीमात की खिलाफ वर्जी की हो। ये जुमले आपको याद रहेंगे। कोई शख्स ये साबित नहीं कर सकता कि इनकी तबलीग मुजद्दिद अल्फ़सानी की तबलीग के खिलाफ हो। कोई शख्स ये साबित नहीं कर सकता कि इनकी तबलीग दाता गंज बख्श अली हजवेरी की तबलीग के खिलाफ हो। अब ये सादे से जुमले हैं। अगर कोई शख्स बात करता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या इनकी जो तबलीग है और शरीयत मुताहरा का बयान है वो आइम्मा दीन और औलिया कामिलीन के मुताबिक है या खिलाफ है। अगर किसी इमाम या वली के खिलाफ है तो बताओ, और अगर उनके खिलाफ नहीं तो इनकी बात मान जाओ। अल्लाह पाक जल्ला शानु हमें हक़ाइक़ समझने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं मुख्तसर तौर की तौफीक बख्शी। और सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि आज हमारे माबैन मुफ़क्किर इस्लाम
फ़कीह मिल्लत अल मुहद्दिस कंजुल उलमा कायद अहले सुन्नत इमाम अहले सुन्नत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहू मौजूद हैं। सामीन हजरात, गुज़श्ता साल हमने क़िबला को मदूब किया और मैंने क़िबला वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अर्ज़ किया कि क़िबला जलाली साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हुए और इंतज़ार फरमाने लगे। लेकिन ये दुनिया फ़ानी जहान है, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था कि वालिद साहब का वक्त पूरा हो गया और अब विसाल फरमा गए। फिर हमारा ये इरादा था कि आपके 40वें पर जो मिलाद शरीफ के मौके पर था उसमें क़िबला तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन आप बीमार होने की वजह से और आपका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसकी वजह से तशरीफ़ फरमा ना हो सके। आज वालिद साहब का पहला सालाना भी है और यकीनन आपकी रूह खुश होगी कि आज हमारे माँ बहन इमाम जलाली मौजूद हैं। खालिक कायनात जल्ल शानुहु आपको सेहत और दराज़ी उम्र नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अक़ाइद अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ से बंदा क़ाइद अहले सुन्नत बनता है। अक़ाइद अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जो अक़ाइद अहले सुन्नत का मुहाफ़िज़ होता है वो क़ाइद अहले सुन्नत होता है, और जो इस्लाम को बयान करता है वो मुफ़क्किर इस्लाम और शेखुल इस्लाम होता है। जो सारी ज़िंदगी इस्लाम की खिलाफ वर्जी करता रहे, अगर लोग उसको शेखुल इस्लाम कहें हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। और जो अक़ाइद अहले सुन्नत के साथ गद्दारी करे, हम न उसको क़ाइद अहले सुन्नत कह सकते हैं, नहीं हम उसको कोई और नाम दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला कंजुल उलमा अल्लामा मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ने सारी जिंदगी दीन इस्लाम को दुरुस्त तरीके के साथ बयान फरमाया और अक़ाइद अहले सुन्नत के ऊपर पहरा दिया। आज दुनिया अहले सुन्नत में, पूरी दुनिया में जो सही मानों में सुन्नी है उसका दिल अशरफ आसिफ जलाली के साथ धड़कता है। बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा हक की हमेशा मुखालफत होती है, बहुत ज़्यादा मुखालफत है, लेकिन जिस ज़िला में चले जाएं, जिस तहसील में चले जाएं, आप लोगों को मानने वालों का हजूम नजर आएगा। अब ये मुख्तसर सा इलाका है वादी सून, इसमें आप उलमा को देख सकते हैं, मशाइख को देख सकते हैं, खानकाहों के सज्जादा नशीनों को देख सकते हैं और अवाम अहले सुन्नत की शिरकत को भी देख सकते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता चूँकि कुछ ताख़ीर हो चुकी है। अब बिला ताख़ीर आप खिताब इरशाद फरमाएंगे और हम सब निहायत तवज्जो के साथ आपका खिताब सुने। अल्लाह पाक जल्ल शानु हमारा हामी और नासिर है।